हेलो फ्रेंड्स, आज मैं मैथमेटिकल साइन यानी मैथमेटिकल सिंबल्स क्या होते हैं उनके बारे में डिस्कस करूंगा। ये कम से कम 100 प्लस हैं। इन सिंबल्स को हम कम से कम टाइम में देखेंगे जो कि हमारे जनरली मैथमेटिक्स में यूज होते हैं। हमें उनका पता नहीं होता है कि इसका क्या मीन होता है। ठीक है, तो हम उनको जल्दी से देख लेते हैं। जैसे प्लस प्लस को सम, एडिशन, ये तो सब जानते ही हैं। माइनस के लिए सब्ट्रैक्शन या माइनस बोलते हैं। मल्टीप्लिकेशन सब जानते हैं। डिवीजन, और ये होता है देयरफॉर। देयरफॉर का ये सिंबल होता है, ये थोड़ा सा पता होना चाहिए। एक होता है ये बिकॉज या सिंस, इसको इस तरीके से बनाते हैं। ये देयरफॉर और बिकॉज या सिंस बिल्कुल जस्ट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। पर के लिए जैसे कि पर सेकंड या पर कुछ मतलब लगाते हैं तो वो ये वाला सिंबल यूज करते हैं। परसेंट के लिए हम इसका यूज करते हैं। ये सच दैट के लिए ये यूज होता है। जैसे कि एक मैंने ये बना दिया और नीचे इस तरीके से कॉमा लगा दिया, या और ये सच दैट होता है। ये दो ये रेशियो को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो होता है ये सच एज होता है। ये रीड किया जाएगा प्लस माइनस, ये माइनस प्लस, ये इक्वल। ठीक है ना। इसको अब नेक्स्ट देखते हैं। अगर कोई वैल्यू इक्वल नहीं है तो उसे हम बोलेंगे नॉट इक्वल या डज नॉट इक्वल टू। ये अप्रॉक्सीमेट इक्वल होता है, मतलब जैसे कोई वैल्यू लगभग उसके बराबर है। समथिंग बोलते हैं अप्रॉक्सीमेट, एक तरीके से समथिंग मान लेते हैं इसको। जैसे कोई वैल्यू दूसरी वैल्यू के इक्वल है लगभग में। ठीक है, ये होता है ग्रेटर देन का सिंबल है। ठीक है, ग्रेटर देन क्या होता है, ये लेस देन है। क्लियर, लेस देन क्या है, जैसे कि ग्रेटर देन का मतलब है कि 8 जो है वो 5 से बड़ा है, तो दिस 8 इज ग्रेटर देन 5। और जो 5 है वो 8 से छोटा है, तो 5 इज लेस देन 8। इसको इस तरीके से रीड किया जाता है। जब ग्रेटर देन में जैसे मान लो ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेट दोनों इक्वल होती हैं लगभग में, तो ग्रेटर भी है। जैसे इधर मान लो 9.9 है, उधर इधर है 9.8 है, तो अप्रॉक्सीमेट लगभग इक्वल है बट ये ग्रेटर है। ऐसे इसी सिमिलरली इस तरीके से लेस देन वाला समझ लेंगे हम। ये नॉट ग्रेटर देन है, जैसे कि कोई वैल्यू अगर ग्रेटर देन नहीं है तो उसे कट कर देंगे तो ये नॉट ग्रेटर देन। इसी तरीके से ये नॉट लेस देन, ऐसे कट कर देंगे तो ये नॉट लेस देन हो जाएगा। अगर मान लो एक एंगल को रिप्रेजेंट करना है तो ये वाला सिंबल यूज करेंगे। एक से ज़्यादा एंगल्स हैं तो उनको ये यूज करेंगे। अब परपेंडिकुलर, जैसे कि हम कोई जैसे कि ए बी इज परपेंडिकुलर लगा देते हैं, जैसे बी सी, तो इस ये वाला साइन परपेंडिकुलर को रिप्रेजेंट करता है। लंबवत लाइन जो होती है ये राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल को रिप्रेजेंट करता है जिसकी वैल्यू 90 डिग्री होती है। ये जो होता है ये पैरेलल लाइन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि एक लाइन जैसे एक दूसरे ये पैरेलल हैं, मतलब जिनके बीच की इक्वी डिस्टेंस पर जो लाइन होती है उनको पैरेलल लाइन बोलते हैं, तो इसके लिए ये सिंबल होता है। सिमिलर टू के लिए हम ये वाला सिंबल यूज करते हैं। ये सिमिलर टू के लिए है। और ये है कॉन्ग्रुएंट। क्लियर, ये कॉन्ग्रुएंट टू मतलब दो इक्वल, मतलब इक्वल टू पे इस तरीके का साइन जो लगा देते हैं, ये कॉन्ग्रुएंट टू के लिए रिप्रेजेंटेशन है। जैसे कि एक ट्रायंगल की दो साइड और दूसरे ट्रायंगल की दो साइड और एक एंगल दोनों का इक्वल होता है तो वहाँ पर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का सिंबल यूज करते हैं। ठीक है, आर्क का सिंबल क्या होता है, आर्क का ये वाला सिंबल होता है। ठीक है, इसके जैसे कि जो सर्कल होता है उसमें हमें इसको बहुत ज़्यादा रीड करते हैं सेक्टर में, या आर्क लगा दिया इतने डिग्री का, मतलब ये सेक्टर है, सेक्टर के लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं। और जैसे सरकमफेरेंस जो होती है सर्कल की, सरकमफेरेंस को हम इस सिंबल से यूज करते हैं। सर्कल की जो सरकमफेरेंस होती है वो होती है 2πr। क्लियर। अब इसके बाद आता है ट्रायंगल। ट्रायंगल को सिंपल सब जानते हैं, रेक्टेंगल को भी जानते हैं। ये स्क्वायर है, ये ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम क्या होता है, जिसकी अपोजिट साइड कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं। ट्रेपीजियम में अपोजिट साइड क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। ये पैरेललोग्राम है और ये सर्कल है। और पैरेललोग्राम में क्या होता है कि अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, पैरेलल होती हैं और कैसी होती हैं, इक्वल। अनइक्वल भी हो सकती हैं, कंडीशन होती है। ये सर्कल है, सर्कल में ये सेंटर है। ठीक है, पाई, पाई
ये पाई का एक ग्रीक लेटर है जिसकी जो वैल्यू होती है वो वैल्यू होती है 3.14 और भी होती है, और 22/7 या 22/7। ये 0 डिग्री, ये डिग्री को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये जो होता है इसको बोलते हैं फॉर एवरी या फॉर ऑल। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। ये जो सिंबल होता है ये होता है इफ़ एंड ओनली इफ़। ये फाई होता है, फाई नल सेट। जब सेट थ्योरी पढ़ते हैं तो सेट में जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता है तो उसे नल सेट से रिप्रेजेंट करते हैं। बिलोंग टू मतलब कोई एलिमेंट किसी पार्टिकुलर सेट में अगर रहता है तो उसे बिलोंग टू बोलते हैं। ये अगर कोई एलिमेंट उसमें नहीं रहता है तो उसे डज नॉट बिलोंग टू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डज नॉट। ऐसे क्रॉस कर देते हैं तो जैसे वो एलिमेंट उसको बिलोंग नहीं करता है। इज ए सबसेट ऑफ, जैसे कि एक कोई पार्टिकुलर सेट है, मान लो सपोज दैट ये सेट है 1 2 3, ठीक है ना। इसका कोई एक सबसेट बना है तो ये 1 और ये 2, तो इसके ये सबसेट हो गए। क्लियर। इस तरीके से सबसेट होता है। ये होता है इज नॉट ए सबसेट ऑफ, मतलब ये सिंबल किसका है? जैसे कि उसका कोई सबसेट नहीं बन सकता तो ये इसे क्रॉस कर देते हैं। यूनियन क्या होता है? जैसे कि दो सेट गिवन होते हैं, उनके एलिमेंट को एक साथ मिला के रख देना, ये होता है यूनियन ऑफ सेट्स, मतलब सम्मिलित कर देना। और होता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है जैसे दो सेट गिवन है, दो सेट में जो कॉमन वैल्यू होती है वो ले ली जाती है, एक न्यू सेट बना दिया जाता है, तो वो इंटरसेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? इंटरसेक्शन। ये इंटरसेक्शन है। अब ये होता है यूनिवर्सल, मतलब जिसमें ऑल वैल्यू क्या करती हैं, मतलब बिलोंग करती हैं, वो होता है यूनिवर्सल सेट होता है। क्लियर। इसके बाद देखते हैं ए माइनस बी, यानी कि डिफरेंस ऑफ ये जो इसमें जो a माइनस बी है इसका मतलब है डिफरेंस ऑफ टू ए एंड बी। क्लियर। इस तरीके से है a क्रॉस b, ये होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट a एंड b, मतलब जैसे कि a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर जब हम फाइंड करते हैं तब उसमें ये यूज होता है। ठीक है। देयर एग्जिस्ट के लिए ये फार्मूला वो सिंबल होता है। एम्प्लाइज के लिए ये होता है जैसे इक्वल टू के बाद वैल्यू सॉल्व करने के बाद फाइनली सॉल्व करते हैं तो ये एम्प्लाइज का ये सिंबल होता है। ये नेचुरल नंबर के लिए यूज करते हैं, ये इंटीजर के लिए यूज करते हैं, और ये रेशनल नंबर जो होता है उसके लिए क्यू, ये आर जो होता है रियल नंबर, और जो सी होता है ये कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? जिसमें रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों होते हैं, वो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। होल नंबर होता है, होल नंबर के लिए डब्लू का यूज करते हैं, जैसे द सेट ऑफ होल नंबर्स डब्लू से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें जो होल नंबर होता है 0 1 2 3 4 5 इस तरीके से रिप्रेजेंट होते हैं। ऑड नंबर्स के लिए ओ इसका यूज करते हैं, इस सिंबल का यूज करते हैं। जो इवन नंबर्स होते हैं उनके लिए ये यूज करते हैं। पॉजिटिव इंटीजर होते हैं उसे आई पॉजिटिव, नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं उसे आई नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। ये स्क्वायर रूट का ये सिंबल होता है। ये क्यूब रूट जो होता है वो इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, क्यूब रूट का ये सिंबल है। nth रूट ये है, और ये फंक्शन के लिए f यूज करते हैं। मिनट के लिए ये सिंगल डैश होता है और सेकंड के लिए डबल डैश होता है। जैसे ऐसे समझ सकते हो, ये 6 मिनट हो गए, डबल डैश कर देंगे तो ये सेकंड हो गए। ये अप्रॉक्सीमेट का दोबारा से रिपीट हो गया है सिंबल। अप्रॉक्सीमेट जो मैं बता चुका हूँ लगभग बराबर, ये होता है, ये जो होता है ये फैक्टोरियल के दो साइन होते हैं। या तो ये इस तरीके से जैसे 3 फैक्टोरियल है तो इसको या तो ऐसे लिख लो या फिर ऐसे लिख लो 3 फैक्टोरियल। क्लियर। इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। मॉडुलस होता है, इसको अगर ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा 3 × 2 × 1। क्लियर। मॉडुलस होता है, मॉडुलस किसी नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव बना देता है। ठीक है, ये याद रखना, ये मॉडुलस का सिंबल होता है। ये d/dx होता है, ये डिफरेंशियल होता है। ये कैलकुलस में
ये कैलकुलस में इसका मतलब किसी वैल्यू को छोटे से छोटे पार्ट में डिवाइड करना, मतलब छोटे से छोटे पार्ट में उसे कन्वर्ट करना, ये डिफरेंशियल के लिए dy ओवर dx का यूज करते हैं। तो ये सिंबल होता है इंटीग्रेशन का, होता है छोटी छोटी वैल्यू को ऐड करके एक होल वैल्यू को फाइंड करना, उसे इंटीग्रेशन का साइन इसके थ्रू फाइंड करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आता है डेफिनेशन के लिए ये सिंपल शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं, और ये होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। ये इस तरीके से डैश ए डैश अगर है तो ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए पढ़ा जाएगा इसको। ये सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए, जो कि हीरोज फार्मूला जो तुम आप सबने पढ़ा होगा कि एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, जो सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। क्लियर। ये ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन होता है जिसकी वैल्यू पता है, फिजिक्स में पढ़ी होगी, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। ये ग्रेविटेशनल एक ये होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 6.67 इंटू 10 की पावर -11 होती है। ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो न्यूटन ने F इक्वल टू G m1m2 ओवर आर स्क्वायर, ठीक है ना, उसमें जो यूज किया है। एल जो लेंथ स्लेंट हाइट ऑफ कोन होती है। स्लेंट हाइट क्या होती है, जैसे ये कोन है, ठीक है, तो ये वाली जो हाइट होती है इसे स्लेंट हाइट बोलते हैं। ये बी जो होती है ब्रेड्थ होती है, ब्रेड्थ सब जानते हैं, चौड़ाई। एच हाइट होती है। एस एरिया होता है, एरिया ए या एस से रिप्रेजेंट करते हैं। वॉल्यूम को वी से रिप्रेजेंट करते हैं, रेडियस को आर से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंपल है। सी जो होती है वो सरकमफेरेंस होती है ऑफ द सर्कल, ये 2πr होती है। क्लियर। ये होता है प्रोपोर्शनल टू, जैसे कि न्यूटन का जो सेकंड लॉ है F इक्वल टू ma, यानी मास इनटू एक्सीलरेशन, यानी सॉरी इसको थोड़ा सा इधर में करता हूँ, ये F इक्वल टू ma मास इनटू एक्सीलरेशन। तो ये जो F है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a, ठीक है, m कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये प्रोपोर्शनल का साइन होता है। ये इन्फिनिटी होती है, इन्फिनिटी का ये साइन है। जब किसी नंबर को या किसी वैल्यू को 0 से डिवाइड करते हैं तब ये वैल्यू इन्फिनिटी आती है। क्लियर। ये होता है एट द रेट ऑफ, ये वाला सिंबल सब जानते हैं ये तो। लाइन ब्रैकेट ये होता है। क्लियर। ये होता है सिंपल ब्रैकेट होता है, ये करली ब्रैकेट होता है, ये स्क्वायर ब्रैकेट होता है, और ये एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स। जैसे कि किसी की वैल्यू फाइंड करते हैं और इसे ऐसे, तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स बोलेंगे। ई जी का मतलब होता है एक्स प्लाई ग्रेटिया, ओके। आई ई ये इसका ये दैट इज बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसे दैट इज बोलते हैं। और इसके बाद जो कुछ और सिंबल, थोड़े बहुत सिंबल और होते हैं, जैसे क्यू ई डी होता है, दैट वाज बी प्रूव्ड। सी एस ए यानी कर्व सरफेस एरिया, ठीक है ना। टी एस ए टोटल सरफेस एरिया, और ये आर एच है राइट हैंड साइड, और एल एच एल ये लेफ्ट हैंड लिमिट। ओके, ये क्लियर हो गया। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, एंड हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, कैसा लगा हमारा कंटेंट ये हमारे कमेंट में बताएं। थैंक्स।